हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहा है फिजिक्स में। इसमें हम लोग है ना कूलाम के नियम को पढ़ लिया था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और इसका एक फार्मूला भी हम लोगों ने जनरेट किया था, F = 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। ठीक है, तो हम किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, यह क्यों लग रहा है, ऐसा क्या हो जा रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच बल लग रहा है, चाहे आकर्षण का बल लगे या प्रतिकर्षण का बल लगे। अगर दोनों सजातीय आवेश हैं, दोनों प्लस या दोनों नेगेटिव हैं, तो उसमें प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और दोनों अगर विजातीय हैं, अर्थात एक प्लस और एक माइनस है, तो उसमें आकर्षण का बल लगेगा। तो ये जो दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, ये क्यों लग रहा है, क्या रीज़न है, ऐसा क्या चीज़ है। कुछ तो होगा इन दोनों आवेशों के बीच में जो इसके अंदर फोर्स लगा रहा है। इसी कंसेप्ट को हम लोग वैद्युत क्षेत्र में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अगर दो आवेश स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे गए हैं, कुछ दूरी पर रखे हैं, और दोनों फोर्स का फील कर रहे हैं, चाहे अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, तो जो फोर्स का फील कर रहे हैं किसके कारण कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो बीच में होगा इन्वायरमेंट में जो उसको इफेक्ट करता है और फोर्स जो है जनरेट होता है। उसी के बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए निर्वात में, आकाश में, ब्रह्मांड में, ऐसे खुले हुए निर्वात में हम एक बिंदु आवेश ले लेते हैं कैपिटल Q। बिंदु O पर हमने एक आवेश ले लिया है कैपिटल Q, और ये आवेश हमने निर्वात में रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि कोई परीक्षण आवेश, धन आवेश का कोई छोटा परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज बोलते हैं उसको। ठीक है, धन आवेश का कोई चार्ज हम इस आवेश के पास Q कूलाम, कैपिटल Q कूलाम आवेश के पास लाकर रखते हैं, तो क्या होगा, मतलब कैपिटल Q कूलाम के बिंदु आवेश को निर्वात में हम बिंदु O पर रखे हुए हैं, और इसके पास मान लीजिए स्मॉल r डिस्टेंस पर हम स्मॉल q कूलाम के आवेश को लाकर रख रहे हैं, तो क्या होगा। ये जो स्मॉल q कूलाम का, इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, मान लीजिए इसको भी हमने पॉजिटिव ले लिया है और इसको भी हमने पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमको इस कैपिटल Q कूलाम का जो आवेश है, इसका वैद्युत क्षेत्र निकालना है कि इसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। ये जो कैपिटल Q कूलाम का जो चार्ज है, ये स्मॉल q कूलाम के चार्ज पे फोर्स कैसे लगा जा रहा है, ऐसा क्या हो जा रहा है कि इसको फोर्स लगा दे रहा है। और ये जो Q कूलाम है, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं या फिर परीक्षण आवेश बोलते हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। हम इस कैपिटल Q कूलाम आवेश को टेस्ट करने के लिए एक छोटा पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है, जिसको परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और जब कैपिटल Q कूलाम आवेश के पास निर्वात में रखे हुए हैं, इस Q कूलाम को रखते हैं, तो इन दोनों आवेशों के बीच कूलाम के नियमानुसार प्रतिकर्षण का बल लगता है, जिसका वैल्यू हमने पढ़ा है F = 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल r²। इतने न्यूटन का बल लगेगा दोनों आवेशों के बीच। ठीक है, ये कूलाम के नियम के हमने पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब ये कैपिटल Q कूलाम से स्मॉल r दूरी पर स्मॉल q कूलाम आवेश रखा है, तो इनके बीच में फोर्स क्यों लग जा रहा है, ऐसा क्या चीज़ है कि ये इस पर फोर्स लगा रहा है। तो स्मॉल q बिंदु आवेश पर कैपिटल Q जो सोर्स आवेश है, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है। अगर ये निगेटिव रहता या ये निगेटिव रहता, तो इसके अंदर आकर्षण बल लगता। तो ये प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो इसको दूर ढकेल रहा है।
तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पास इसके चारों तरफ इन्वायरमेंट में कुछ तो ऐसा पावर है जो इसको फोर्स को फील करा रहा है। ठीक है, इसी पावर को, ठीक है, जो इस क्यू कूलम आवेश को फोर्स प्रदान कर रहा है, फोर्स जनरेट कर रहा है, यही वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस कैपिटल क्यू कूलम का जो बिंदु आवेश है जो निर्वात में रखा है, इसके चारों तरफ कोई न कोई पावर है, कोई न कोई फोर्स है जो स्मॉल क्यू आवेश के चार्ज को फोर्स दे रहा है। तो इसके चारों तरफ क्यू कूलम को उठा करके यहाँ रख देंगे, देख रहे हैं यहाँ भी फोर्स लग रहा है, यहाँ रख दें यहाँ भी फोर्स लग रहा है। इसको जहाँ भी हम उठा के रख रहे हैं ये कैपिटल क्यू कूलम का आवेश फोर्स दे रहा है। मतलब इस जो परीक्षण सोर्स आवेश, स्रोत आवेश जो हमने लिया है सोर्स चार्ज, इसके चारों तरफ एक पावर है, एक फोर्स है जो इस क्यू कूलम या परीक्षण आवेश के ऊपर फोर्स का अनुभव करा रहा है। तो इसके चारों तरफ का वही पावर इसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इस क्यू कूलम का वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए समझते हैं कि इस क्यू कूलम का आवेश कैपिटल क्यू पर भी फोर्स लगाएगा। देखिए कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पर फोर्स लगा रहा है, रिपल्सन का फोर्स, तो इसका जो वैल्यू है कूलम के नियम अनुसार इतना निकल गया। तो स्मॉल क्यू भी तो कैपिटल क्यू पे फोर्स लगाएगा, इसको भी इधर लगाएगा तो ये भी इधर भागेगा। तो ये दोनों, ये उसको उधर ढकेलेगा, ये इसको इधर ढकेलेगा। अब हमको ये जो कैपिटल क्यू आवेश है इसको हमको स्थिर रखना है, ये कहीं मूव नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये जो परीक्षण आवेश लेते हैं इसके कंपेयरिंग में इसकी वैल्यू बहुत कम रखते हैं। और इसको एक बाधा, मान लीजिए इसको बांध दिया हमने, इस पर जो फोर्स लगेगा ये विस्थापित नहीं होगा, ये अपने जगह पर फिक्स रहेगा। और इसको हम लोग वेरी करा रहे हैं, मतलब जो सोर्स चार्ज रहेगा वह स्टेबल होता है, फिक्स प्लेस पे होता है। और जो परीक्षण आवेश होता है इसको हम चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर, किसी भी डिस्टेंस पर रखकर वैद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र के बारे में समझ लिए। वैद्युत क्षेत्र के बारे में 4 पॉइंट समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल होता है। ठीक है, देखिए जो वैद्युत क्षेत्र होता है, यह वैद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। जो वैद्युत क्षेत्र ई होता है यह किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल F और जो आवेश इसके पास में रखे हैं, जबकि स्मॉल क्यू कूलम का आवेश रखे हैं, तो इसके अनुपात का जो वैल्यू होगा इसी को हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अर्थात कैपिटल E = F/Q। ठीक है, मतलब किसी बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात का जो मान होगा उसी को हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, यदि Q = 1 कूलम ले लिया जाए तो E = क्या हो जाएगा, कैपिटल F। मतलब यदि किसी एकांक कूलम के आवेश को, यूनिट कूलम के चार्ज को किसी बिंदु आवेश के पास हम लाते हैं, तो उन दोनों, ये जो कैपिटल क्यू कूलम का आवेश है, इस स्मॉल क्यू कूलम के आवेश पर जितना फोर्स लगाएगा वही इस कैपिटल क्यू का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, मतलब किसी आवेश का, किसी बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र वह बल है जो किसी एकांक आवेश पर लगाता है। ठीक है, जो किसी एकांक आवेश को उस बिंदु आवेश के क्षेत्र में रखने पर उस पर लगता है, इसी को बोलते हैं हम लोग वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब अगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब न्यूटन प्रति कूलम।
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, वो न्यूटन प्रति कूलम्ब होगा। ठीक है, इतना समझ लिए। पॉइंट नंबर 2, यह परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। मान लीजिए ये हमने क्यू कूलम्ब का आवेश लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्मॉल r1 डिस्टेंस पर ले लिया हमने, एक Q1 कूलम्ब का आवेश ले लिया। ठीक है।